हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र यादव फ्रॉम सन प्राइवेट ITI। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है कि किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें एक पैनल की आवश्यकता होती है। उस पैनल में हम उस मशीन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल का काम होता है किसी भी मशीन को आसानी से ऑपरेट करवाने के लिए आवश्यक एक पैनल। तो हमें इन पैनल का ही अध्ययन करना है, देखना है इसमें कि कौन कौन सी इसमें सहायक सामग्री होती है और इसको किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट और इनका कनेक्शन कैसे किया जाता है, कहाँ पे कौन सा पैनल यूज़ किया जाता है। अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग प्रकार के कंट्रोल पैनल यूज़ किए जाते हैं। DC मोटर्स का पैनल अलग होगा और AC मोटर का पैनल अलग होगा, मोटर जनरेटर सेट का जो पैनल है वो अलग होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग पैनल के लिए अलग अलग प्रकार के पैनल्स यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, वह माध्यम हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल पैनल में कि वह माध्यम जिसके द्वारा विभिन्न मशीनों या युक्तियों में विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, मशीन कंट्रोल पैनल कहलाता है। अब हमें क्या करना है कि किसी भी मोटर या जनरेटर है या कोई भी मशीन है उसको कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करेंगे जिससे मशीन कंट्रोल होगा। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं मशीन कंट्रोल पैनल। इस पैनल के अंतर्गत विभिन्न कंट्रोलों को एक धातु के ऊर्ध्वाधर बॉक्स है ना, एक ऊर्ध्वाधर बॉक्स है, उसमें जो भी अपना कंट्रोल पैनल है उसको स्थापित किया जाता है और इसके द्वारा मशीनों को नियंत्रित किया जाता है। कंट्रोल पैनल में विभिन्न स्विचों को एक समान दूरी पर लगाया जाता है जिससे टर्मिनल एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहते हैं। कंट्रोल पैनल का आकार, कंट्रोल पैनल का चयन उसके उपयोग और वायरिंग के आधार पर होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंट्रोल पैनल किस किस प्रकार का होता है। फर्स्ट, वॉल माउंट। वॉल माउंट में ऐसा कंट्रोल पैनल जिसको हम दीवार पे आसानी से माउंट कर सकें और आकार में ये छोटा होता है क्योंकि इसको दीवार पे लगाना होता है। ये सिंगल डोर में देखा जाए तो ये 600 mm और डबल डोर में 600 mm से अधिक का होता है। डिस्क प्रकार का इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तीसरा है फ्री स्टैंडिंग सिंगल फ्रंट रहेगा और ये 100 से 700 मिलीमीटर का होता है। ऐसे ही फ्री स्टैंड यानी इसको दीवार से हटा कर रखा जाता है और ये सिंगल फ्रंट में 750 से 1000 मिलीमीटर तक का होता है। और फ्री स्टैंड डबल डोर अगर है, दोनों तरफ से दरवाज़ा अगर इसमें है, तो ये 1500 से 2000 मिलीमीटर के आसपास इसका साइज होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करते हैं एक मोटर जनरेटर जो सेट है उसके कंट्रोल पैनल के बारे में। तो इसमें जो है मोटर जनरेटर सेट का यूज़ जो है अनेक कार्य के लिए किया जाता है, जैसे बैटरी का जो चार्ज करना है, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन आदि के लिए DC आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए एक मोटर जनरेटर सेट का यूज़ किया जाता है जो क्या करता है, AC जो मोटर है उसके द्वारा हम लोग DC जनरेटर को ऑपरेट करते हैं और ये हमको आउटपुट में DC सप्लाई देता है। तो इसका कंट्रोल पैनल की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये कंट्रोल पैनल का फ्रंट व्यू है सामने की तरफ, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं RYB लिखा हुआ है, ये कहलाता है इंडिकेटर। ठीक है, जो भी सप्लाई हमारे पास आ रहा है, जैसे कि 3 फेज सप्लाई आ रहा है, तो उसको हमको देखना है कि तीनों सप्लाई ऑन कंडीशन में है कि नहीं है, तो उसके लिए इंडिकेटर लगाया जाता है। ये एक LED बल्ब होता है जो इंडिकेट करता है कि सप्लाई ऑन है। इसमें 3 फेज का सप्लाई यहाँ पे दिखाया गया है RYB। फिर यहाँ पे DC सप्लाई के लिए DC वोल्ट मीटर, DC एमीटर और AC सप्लाई के लिए AC वोल्ट मीटर, AC एमीटर यहाँ पे यूज़ किया गया है। साथ ही साथ इसको
ऑन ऑफ करने के लिए स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे डीसी स्टार्टर जो कि 4 पॉइंट स्टार्टर हम बोल सकते हैं, और इसी जो मशीन है उसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यहाँ पे यूज़ दिखाया गया है। और यहाँ पे 2 IC/DP स्विच का यूज़ किया गया है। और मोटर का जो रेटिंग है उसके हिसाब से इसका चयन हमको करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक मोटर जनरेटर सेट का कंट्रोल पैनल। इसमें और आसानी से आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं। वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर कि हमारा जो AC सप्लाई है उसके लिए कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखा गया है। और ये DC मोटर का वोल्टेज और एम्पियर मीटर है। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये वेरियक या रियोस्टेट, और साथ में MCB। यहाँ पे IC/DP स्विच की जगह MCB यूज़ किया गया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और नीचे जो हम देख रहे हैं ये है कॉन्टेक्टर, इसको बोला जाता है कॉन्टेक्टर। यहाँ से हम लोग जो मशीन का जो वायर आया रहता है उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इसके पीछे पोर्शन की बात करें तो पीछे हमको दिखाई देता है इसका कनेक्शन। यहाँ से सप्लाई आया है, MCB से होते हुए आपके वोल्ट मीटर और एमीटर में गया है, और फिर एमीटर्स और वोल्ट मीटर से होते हुए वापस इनपुट आउटपुट हम इसको बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका एक मोटर जनरेटर सेट का कंट्रोल पैनल। एक तीसरा पैनल भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसमें है वोल्ट मीटर, एमीटर और एक वेरिएबल DC डिमर। DC डिमर का काम होता है DC सप्लाई जो फील्ड वाइंडिंग को जाती है उसको कम या ज़्यादा करना। DC एक्साइटेशन, 3 फेस इनपुट फ्रॉम अल्टरनेटर, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल पैनल में यूज़ करते हैं। मोटर जनरेटर सेट का ये एक कंट्रोल पैनल है। अब हम बात करते हैं कि ये तो था एक छोटे लेवल का, जैसे कि कंट्रोल पैनल है उसके लिए था। अगर हम जैसे बड़े लेवल पे देखें, जैसे कि 11 kV उपकेंद्र का जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पे कैसा रहता है, तो यहाँ पे अब रेटिंग बढ़ जाता है। तो एक उपकेंद्र में जो सब स्टेशन में जो कंट्रोल पैनल यूज़ किया जाता है वो और जटिल होता है। 11 kV से 33 kV उपकेंद्र के कंट्रोल पैनल अनेक आकार और प्रकार के होते हैं। किसी 11 kV उपकेंद्र में स्थापित किए जाने वाले कंट्रोल पैनल की संख्या उस उपकेंद्र में जुड़े उप परिपथों की संख्या तथा नियंत्रण किए जाने वाले लोड पर निर्भर करता है। लोड हमारा किस प्रकार का है और कितना वहाँ पे इक्विपमेंट जुड़ा हुआ है उस पर निर्भर करता है कि हमारा कंट्रोल पैनल किस प्रकार का होगा। इसके अलावा कंट्रोल पैनल से नियंत्रित किए जाने वाले भार और लोड धारा के अनुसार ही कंट्रोल पैनल में कंट्रोल युक्तियाँ जो है यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे युक्ति हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारा लोड और जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसके डिमांड के आधार पे इस पे लगाए जाते हैं। इस कंट्रोल पैनल में हम देख सकते हैं कि इसमें है सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड ट्रिपिंग रिले, वोल्ट मीटर, एमीटर, आवृत्ति मीटर, वोल्टता कंट्रोल, धारा कंट्रोल और इंडिकेटर लैम्प, फ्यूज़ आदि सभी इसमें होती है। बेसिकली कंट्रोल पैनल में 2 परिपथ हमको करना पड़ता है। कंट्रोल सर्किट की अगर बात करें तो एक होता है मशीन पावर सर्किट, यानी जो मोटर को हमको जो सप्लाई देना है वो हमारा डायरेक्ट सप्लाई में आ जाता है, इसी को बोला जाता है मशीन पावर परिपथ। यह परिपथ जिसे मशीन की शक्ति के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है मशीन पावर परिपथ कहलाता है। और दूसरा होता है कंट्रोल परिपथ। तो कंट्रोल परिपथ जो कि जितने भी स्विचेस हैं और रिले हैं इनको ऑपरेट करने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है उसको बोला जाता है मशीन कंट्रोल परिपथ। इसके द्वारा ही हम कंट्रोल पैनल की सहायता से मशीन को कंट्रोल करते हैं। किसी मशीन के नियंत्रण के लिए मशीन कंट्रोल परिपथ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंट्रोल परिपथ द्वारा मोटर को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे
ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये कहलाता है आपका मशीन कंट्रोल परिपथ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक सब स्टेशन का कंट्रोल पैनल। सब स्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट एक साथ लगे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ का कंट्रोल पैनल इस प्रकार का होता है। चलिए ना आगे हम बात करते हैं कि कंट्रोल पैनल में कौन कौन सा अवयव या एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है आइसोलेटर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आइसोलेटर का काम होता है कि किसी परिपथ को आइसोलेट करना, अलग करना या उसको जोड़ना। तो आइसोलेटर या आइसोलेटर स्विच या डिस्कनेक्टर भी बोल सकते हैं, एक ऐसा स्विच होता है जिसका उपयोग किसी विद्युत आपूर्ति लाइन को वोल्टता स्रोत से पूर्णतः विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। जो सप्लाई है हमारा उसको पूर्णतः विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। एक आइसोलेटर प्रायः विद्युत वितरण उपकेंद्र में सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर एवं पारेषण लाइन को विद्युत आपूर्ति से पूर्णतः विसंयोजित करता है। यह एक ऑफ लोड स्विच है, अतः इसका उपयोग विद्युत आपूर्ति नियंत्रण हेतु नहीं किया जाता और सर्किट ब्रेकर से लोड या आपूर्ति को विसंयोजित करने के पश्चात ही केवल आपूर्ति लाइन को पृथक किया जाता है। किसी उपकरण के माध्यम से एक फीडर लाइन को पूर्णतः विसंयोजित कर दूसरी फीडर लाइन में संयोजित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 2-वे 4-in-1 आइसोलेटर। छोटा अगर हमारा परिपथ है, छोटा कंट्रोल पैनल है, वहाँ पे हम MCB का यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि कम पावर पे ऑपरेट होता है। और अगर बड़े लेवल पे बात करें जहाँ पे बड़ा ज़्यादा वोल्टेज और धारा की बात है, तो वहाँ पे बड़े आइसोलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक आइसोलेटर स्विच। ये करीब आपका 11 kV तक का आइसोलेटर स्विच होता है। इस प्रकार का आइसोलेटर आप ट्रांसफार्मर के पास देख सकते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर को सप्लाई से जोड़ने और उसको विसंयोजित करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये MCB है, जो कि छोटे लेवल पे यानी 240-440 वोल्ट तक के वोल्टेज को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। दूसरा जो इक्विपमेंट है वो पुश बटन। पुश बटन या सामान्य बटन प्रायः एक ऐसा स्विच होता है जो किसी मशीन या विद्युत परिपथ के प्रचालन को नियंत्रित करता है। ये सामान्यतः कठोर पदार्थ जैसे धातु या प्लास्टिक से बना होता है। पुश बटन को जब तक दबाए रखा जाता है तब तक वह किसी परिपथ को ऑन रखता है और छोड़ देने पर वह परिपथ ऑफ हो जाता है। घरेलू उपयोग में इसका प्रयोग कॉल घंटी तथा मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। फिर है संकेतक इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा सप्लाई ऑन है, कौन सा ऑफ है। इस कार्य के लिए 250 वोल्ट, 5 वाट, 60 वाट, 100 वाट आदि के बल्ब या 24 वोल्ट, 6 वोल्ट या 3 वाट आदि के पायलट बल्ब प्रयोग किए जाते हैं। बल्ब का चयन कंट्रोल परिपथ की वोल्टता तथा सूचक प्रकाश के आवश्यकता के अनुसार निर्भर करता है। आजकल LED बल्ब का ही यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। यह है आपका पुश बटन, जो कि स्टॉप और स्टार्ट दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि अलग अलग होता है। स्टार्ट बटन स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप बटन स्टॉप करने के लिए। यह है इंडिकेटर सर्किट, इंडिकेटर लाइट, जो कि इंडिकेटिंग का काम करता है। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट रिले पे। तो रिले है एक प्रकार का ये भी स्विच होता है, लेकिन ये एक सेंसिंग जो एलिमेंट है उस पर आधारित रहता है। रिले एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के वोल्टता मान अथवा उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के आधार पर ऑपरेट होता है और दूसरे परिपथ को ये ऑन या ऑफ करने का काम करता है।
इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रिले यूज़ किए जाते हैं। ऊष्मीय रिले, चुंबकीय रिले और अतिभार रिले। ज़्यादातर यूज़ करने वाला जो रिले है वो है आपका चुंबकीय रिले। वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को स्वचालित रूप से ऑन अथवा ऑफ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली विद्युत चुंबकीय युक्ति चुंबकीय रिले कहलाती है। यह एक धारा नियंत्रित युक्ति है। इसमें मुख्यतः एक 6 वोल्ट 12 वोल्ट डीसी कॉइल, लौह रॉड 9 वोल्ट और नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन संकेतों के साथ यूज़ किया जाता है। इसमें कॉइल को कंट्रोल सिग्नल सीधे ही परिपथ से प्रदान किए जाते हैं। जैसे ही कंट्रोल सिग्नल की धारा का मान पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचता है, विद्युत चुंबक पूर्णतः उत्तेजित हो जाता है। विद्युत चुंबक लौह रीड को आकर्षित कर लेता है, जिससे नॉर्मली क्लोज तथा नॉर्मली ओपन संयोजक आवश्यकता अनुसार परिपथ को क्रमशः ऑन अथवा ऑफ कर देते हैं। तो ये था आपका रिले। ओके स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।